आयोजन होना चाहिए। और परिवार का कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालू होता है तो जो सबसे पुरानी पीढ़ी है, सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पहली पत्रिका, सबसे पहला विधान उस मंदिर में करना चाहिए। मूल भूमि है वो, वहां से ही तो सब है। आज आपने कोई किसी ढंग से कुछ भी इधर बना लिया, इधर बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पास पास और जिनालय हो गए। जिनालय होना कोई बुरी बात नहीं है। जिनालय बनाने की, जिन दर्शन के भाव कितने लोगों को होते, और अगर जिनालय पास में हो तो जिनके भाव नहीं होते उनके भी हो जाते। लेकिन पुराने जिनालयों को नहीं भूलना, जीर्णोद्धार होना चाहिए। और हम तो कहते हैं सिर्फ जिनालयों का नहीं, समाज का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्यों टूटता है, क्यों बिखरता है, क्यों कोई पिछड़ जाता है, क्यों कोई गरीब हो जाए, क्यों कोई गरीब रहता है? क्या तरीके नहीं है कि उनको भी कैसे भी करके मूल धारा में लाने की कोशिश करें? क्या हमारे पास ऐसी कोई उद्योग और रास्ते नहीं है कि एकदम सामान्य दर्जे के श्रावक को भी किसी तरह का काम दे करके और उसके परिवार को भी खड़ा करें, किसी तरह का व्यापार सिखा करके? अध्यात्म जितना जरूरी है, परमार्थ जितना जरूरी है, व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। बिना वात्सल्य के समाज नहीं चलता है। अपनापन होना चाहिए। हमारे साथ धर्मी भाई है, 500 घर में भले कोई आपको माने ना माने, लेकिन आप ये कहो देश में जहां जहां भी नमोकार को जानने वाले हैं, सदाचार शाकाहार के रास्ते चलने वाले हैं, वो सब हमारे, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही एक कुटुंब है। पराया कौन है? इस तरह की विचार, इस तरह की भावनाएं निश्चित रूप से आप लोगों को, आपके भावनाओं को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। और चतुर्मास तो थसे, कोनो थसे, तो निश्चित रूप से इतनी हिम्मत नगर वाले ही कर सकते हैं। अभी माता जी ने भी कविता चालू की तो गाते ही गए। हम सोचे कि पूरे महाकाव्य की रचना कर दो, कवि कालिदास को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी भावनाएं व्यक्त की। और फिर संबुद्ध सागर जी ने अपने, उन्हें तो एक दिन में 40 किलोमीटर, 44 किलोमीटर एक विहार में। तो साधना और आराधना, इससे बड़ी क्षमता पैदा होती है जीवन में। और साथ में भावनाएं जब जुड़ती हैं तो खिंचे चले आते हैं। निश्चित रूप से पूरे संघ का चतुर्मास बहुत दूर नहीं हो रहा है, आप लोगों को वो लाभ मिलेगा। और અહીં કરવાનું છે, तो अपन विचार करते हैं और संघ में किसी की भावना, जो अच्छे वक्ता हों, सिद्धांत समझा सकें, समय सार, घुमट सार जैसे ग्रंथ जानते हों, ऐसे एक दो साधुओं के बन सकता है योग। तो अब निर्णय जो है ना वो गुप्त रखा जाता है, इसका फैसला बाद में जजमेंट अभी नहीं आया। कितना प्यारा अच्छा समाज है और भक्ति है। कुछ किस्से, कुछ कहानियां इस समाज के हमने पहले भी सुन रखे
कि कुछ ऐसे जबरदस्त लोग भी हुए जिन्हें देव शास्त्र गुरु के पीछे किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति से मुकाबला करने की तैयारी रखी। होता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। सुअर भी लड़ता है, शेर भी लड़ता है। अभयदान की कहानी जो आती है, देविल, क्षुनार और धर्मिल नाई दोनों पहले एक रहते हैं और दोनों एक छोटा सा रूम बनवाते हैं कि कोई भी आएंगे गांव में उनको रुकने के काम आएगा। और एक दिन मुनि आए तो देविल ने, क्या हो, ठंड का मौसम है, तपस्वी कहाँ जाएंगे? उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, आप यहाँ विराजो, यहाँ विराजो। उनने संकेत किया कि मैं बाहर जंगल में बैठूंगा, लेकिन फिर भी बार बार आग्रह किया, यहाँ विराजो, आप, सर्दी ही बहुत है और दिगंबर शरीर है। वो बैठ गए, ध्यान में चले गए, दरवाजे बंद हो गए, बंद कर दिए सुनार ने। लेकिन उधर से कोई और दूसरा बाबा आया, ढेर सारे कपड़े, कंबल, लाठी, और धर्मिल आया। उसने कहा कि इनको रुकाएंगे। तो देविल ने कहा कि भाई इनके पास तो कपड़े भी हैं। नहीं नहीं, ये भी हमारे महात्मा हैं, महापुरुष हैं। अरे भाई, इनके पास तो कपड़े भी हैं, तो बाहर भी रुक सकते। झगड़ा हो गया। ये सब जगह देख करके मुनिराज उठे, चुपचाप धीरे से जाके पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। बाद में खुन्नस बड़ी, लड़ाई झगड़े में दोनों के प्राण चले गए। मुनि भक्ति सेवा के प्रभाव से तो सुनार का जीव क्या बनता है, जो कि परिणाम बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं रह पाया। झगड़ा तो झगड़ा ही होता है, फिर भी सूकर बना, शाकाहारी जीव बना। और ये जो था ना, ये बाघ बना, शेर बना, क्रूर परिणाम से, मुनि का अपमान से। फिर वहां भी क्या होता है, वही मुनिराज, मुनि तो मुनि हैं 2-2.5 महीने पहले ईडर में थे और अभी कोशिश करते तो 2.5 महीने बाद फिर से ईडर में हो जाते। लेकिन उन्होंने तो युद्ध किए बिना ही हथियार रख दिए। फिर भी ईडर वालों ने संघ की अच्छी सेवा की, ऐसे साधुओं ने बताया। तो क्या हुआ, मुनिराज फिर भ्रमण करते करते और उस जंगल में पहुंच गए जहां वो दोनों जीव अपनी अपनी प्रयाग भोग रहे थे, आयुष्य भोग रहे थे। मुनिराज ने देखा कि ये गुफा ठीक है, यहां विश्राम हो सकता, ध्यान हो सकता है। भाई हवा से बच जाएंगे, पानी से बच जाएंगे, भीतरागी हैं, लेकिन इतना तो, थोड़ा तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। और संघनन मजबूत हो तो कोई दिक्कत नहीं, संघनन कमजोर हो तो एक पानी गिरता है, सर्दी हो जाती है, एक लू चलती है और बुखार आ जाता है। थोड़ी सी परवाह कर लेते हैं। वहां पर ऐसा ही हुआ। मुनिराज गुफा में बैठ गए। शुकर ने देखा कि ये तो वही मुनि है, जाति स्मरण हो गया, पहचान गया। अरे लेकिन ये तो शेर की गुफा है, बाघ की गुफा है, वो आएगा और खा जाएगा, मैं इनकी सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा। उसे पता है कि बाघ से लड़ना बहुत कठिन काम है, फिर भी द्वार पर बैठा। बाघ अपने घूम फिर के अपनी गुफा की तरफ आया, बुरी नीयत से गुफा में घुसने लगा। शुकर ने उसका मुकाबला किया। दोनों में भारी द्वंद्व हुआ, मरने, दोनों इतने घायल हो गए एक दूसरे को। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं जंगली शुकर के, और शेर के तो होते ही हैं, पंजे, नाखून सब। दोनों इतने घायल हो गए। उस कथा में लिखा है, शुभ परिणाम के योग से मर के शुकर का जीव स्वर्ग में देव हुआ, सिंह का जीव नरक में। परिणामों का परिणाम संभालिए। देव शास्त्र गुरु की तौहीनी मत करिए, रत्न है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी रत्न देने वाले हैं। यानी
सीधे सीधे चलोगे तो सिद्ध बन जाओगे, और टेढ़े मेढ़े चलोगे तो गिद्ध बन जाओगे। गिद्ध बनने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सीधे सीधे रास्ते चल के सिद्ध बनने वाले आप लोग बनिए, सही रास्ते पर चलिएगा। जय बोलिए 24।